नमस्कार साथियों, मैं हूं चंदन झा, आपका एजुकेशन इंडिया में स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे विषय हैं वो हैं एक न्यूज़ से। ये द हिंदू की रिपोर्ट छपी हुई है। इस न्यूज़ में क्या है कि ओवर 24.8 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इन 9 ईयर्स। किसकी रिपोर्ट है ये? नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगभग 25 करोड़ लोग जो हैं 9 वर्षों में, 9 वर्ष का आंकड़े क्यों हैं? क्योंकि जो भाजपा की गवर्नमेंट आई है वो आई है 2014 में, और तब से लेकर आज तक लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो इसकी रिपोर्ट है और जानेंगे इनके बारे में। जो हमारा ये सेशन होगा इन मुद्दों पे होगा। पहले न्यूज़ देखेंगे, ये हमने देख भी लिया है, और इसके विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये है क्या, ये मुद्दा क्या है। साथ ही साथ ये जो अभी आपने देखा कि लगभग 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो कुछ योजनाएं सरकार की प्रभावी रही है, उन योजनाओं को देखेंगे। साथ ही साथ एमपीआई के बारे में समझेंगे, इसका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, और साथ ही साथ एक प्रश्न को भी लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी परीक्षा देने वाले छात्र हैं तो ज़रूर आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के योग्य है, उसे आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि 2013 से 14 के आसपास में लगभग 29.17% गरीब थे। इंडिया की बात कर रहे हैं। वहीं 2022-23 में 11.28% करीब बचे हुए हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट 138 करोड़ पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है, जबकि 15 करोड़ को इस यहाँ पे क्या हो गया है, 15 करोड़ लोग इससे वंचित हो चुके हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं, इन 15 करोड़ को शामिल करने का जो लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, वो रखा है 2030, यानी 2030 तक जो अभी आप देखेंगे कि जो एमपीआई के आयाम हैं उनमें सभी को शामिल कर लिया जाएगा। ये 2030 तक का लक्ष्य भारत सरकार का है। तो चलिए अब देखें कि जो गरीबी से मुक्त हुए राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से है। आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 5.94, यानी कि आप बोल सकते हैं 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। और दूसरे नंबर पे बिहार है जिसमें कि 3.77 करोड़ लोग। इसे भी आप अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी परीक्षा दे रहे हैं चाहे यूपी की हो या फिर बिहार की हो, तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और अगर तीसरे नंबर पे देखें तो मध्य प्रदेश लगभग 2.30 करोड़ हैं, और राजस्थान चौथे नंबर पे है 1.8। ये लोग, इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो संबंधित परीक्षा में आपसे प्रश्न इस प्रकार के पूछा जा सकते हैं कि निम्न में से आप घटते से बढ़ते क्रम या बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए कि कौन से राज्य में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि सरकार की जो योजनाएं रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी रही है। तो इन योजनाओं पे चर्चा करेंगे, और इसमें इस क्रम में देखते चलेंगे कौन कौन सी योजना है। आप इसे बहुत ही बारीकी तरीके से देखेंगे। मैं आपको बोला हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें, और साथ ही साथ आप नोट भी करते चलेंगे। तो जो हमारी पहली योजना है वो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि लगभग 10 करोड़ परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जा रहा है। ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर 2018 से। दूसरा है पीएम किसान योजना। आपको इसमें पता होना चाहिए कि 2018 से स्टार्ट हुई थी, और इसमें क्या करी गवर्नमेंट, 6,000 रुपये का 3 किस्त 1 सालों में 2-2 हज़ार करके किसानों को दे रही है। ये वित्तीय सहायता है। और अगली योजना देखेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2021 से हुई थी, जब भारत में कोविड का समय था। उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको बढ़ाकर 2029 तक कर दिया गया है। इसमें जो गरीब परिवार हैं उन्हें फ्री अनाज दिया जा रहा है ना। तो आगे देखते हैं। आगे है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसी बार लगभग 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, और 17 सितंबर 2023
2023 को इसकी प्रारंभ हुई, यानी कि शुरुआत हुई। और इसमें जो है जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इन सभी जो कारीगर हैं उनको 3 लाख तक का ऋण इसमें मुहैया कराया जा रहा है। आगे देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें खासकर हमारी माताओं के लिए ये प्रभावकारी है, जिसमें जो 1 मई 2016 को शुरुआत हुई थी, लगभग इसके 10 करोड़ लाभार्थी लाभ ले चुके हैं। इस योजना में फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। आगे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये भी लगभग कोविड के समय में ज़्यादा प्रभावकारी हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 2014 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या था कि जो भारत में लोग हैं उन्हें बैंक खातों से जोड़ना, उन्हें डिजिटली करना, बैंक खातों से जोड़ना। और अभी तक वर्तमान में लगभग 52 करोड़ लोग बैंक अकाउंट से उनके पास बैंक अकाउंट है। आप अगर याद कर पाएंगे तो राजीव गांधी ने इसकी कल्पना की थी उस समय, और उन्होंने कहा था, कल्पना नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि अगर 100 रुपये सरकार भेजती है तो लगभग जनता के पास पहुँचते पहुँचते वो 10 रुपये प्राप्त होते जनता को। तो ये जो सरकारें हैं, इनका जो ये प्रयास है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट की अपने अकाउंट में मिल पा रही होगी। तो चलिए अब देखना यह होगा कि जो अभी हमने बात कर रहा है कि MPI यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसको जारी करती है 2 संस्थाएं, एक तो वैश्विक स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। इन दोनों को देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो जारी कर रही है वो है UNDP या फिर OPHI, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, और OPHI का फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों जारी करी संस्था, इसमें 109 देश हैं। तो ये मामला इसका हो गया। चूँकि अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, तो इस पे चर्चा करना विशेष बन जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि हमारे देश में जो जारी कर रही है रिपोर्ट, वो करती है नीति आयोग, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो देखना यह है कि जो वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट जारी हो रही है उसमें 3 आयाम है प्रमुखता से, और 3 आयामों में पहला स्वास्थ्य है, शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। अगर स्वास्थ्य में देखें तो इसमें 2 प्रमुख मुद्दे हैं, पोषण और शिशु मृत्यु दर, तो 2 यहाँ से हो गया। अगर शिक्षा की बात करें तो इसमें स्कूलिंग की आयु और स्कूल की उपस्थिति है। और अगर जीवन स्तर की बात करें तो खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति। तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग 10 ऐसे कुल आयाम हैं जिनके ऊपर वैश्विक स्तर पर MPI को मापा जा रहा है। तो आप ये देखेंगे स्वास्थ्य में 2 हो गए, और शिक्षा में भी 2 हैं, और जीवन स्तर में 6 हो गए। इन सभी को आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से दोहराएंगे, स्वास्थ्य में क्या है, पोषण और शिशु मृत्यु दर, शिक्षा में स्कूलिंग की आयु और स्कूल की उपस्थिति, जीवन स्तर में क्या है, खाना बनाने में ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और परिसंपत्ति। अब देखना यह है कि जो हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मापा जा रहा है उनमें क्या क्या प्रमुख है। तो सेम चीज़ आपको याद रखना है, इनमें भी 3 आयाम है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा और जीवन स्तर सेम है लगभग। और स्वास्थ्य में यहाँ पे आप 3 चीज़ देख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो है प्रसव पूर्व देखभाल, ये बढ़ गया है यहाँ पर। तो पोषण और शिशु मृत्यु दर आपका जो UNDP मापता है, और क्या था, OPHI उसमें भी है, और आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है पोषण और शिशु मृत्यु दर। इसमें एक बढ़ा क्या है, प्रसव पूर्व देखभाल। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में स्कूल की आयु और स्कूल की अनुपस्थिति की दोनों वहाँ भी था और यहाँ भी है। अगर जीवन स्तर में देखें तो यहाँ पे खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, ये सभी के सभी सेम है, जबकि इसमें बैंक खाता अलग से जोड़ा जा रहा है। और इसी बैंक खाते के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो नीति आयोग मापती है, लगभग 12 प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जिस पे नीति आयोग MPI को मापती है। और सरकार का 2030 तक का लक्ष्य है कि जितने भी भारत के लोग हैं उन सभी को इन 12 चीज़ों से जोड़ा जाए। तो अब ये हमारा आज का यही चर्चा रही। अब हमने देखना है आज का अभ्यास प्रश्न, और अभ्यास प्रश्न ये है आपके सामने कि इनमें से कौन सा विकल्प बहुआयामी गरीब सूचकांक यानी MPI, तो MPI का मापक नहीं है। तो ऑप्शन ए है बिजली, B है बैंक खाता प्रति व्यक्ति आय, या फिर शिशु मृत्यु दर।
आप के जो जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आने चाहिए। और इनके जवाब, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसी के आसपास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इसका जवाब छुपा हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपना जो अनुभव है हमारे साथ बिताए हुए पल उसे साझा अवश्य करेंगे। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।